नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल विज़न ऑफ इनर पीस में। दोस्तों, अपने आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आत्मा की दो महान शक्तियों के बारे में। दोस्तों, आत्मा की ये दो महान शक्तियां हर इंसान में मौजूद हैं। फिर भी अधिकतर लोग इन दोनों शक्तियों से अनजान हैं, क्योंकि ये दोनों शक्तियां हमारे अंदर छिपी हुई हैं, या यूं कहें कि ये दोनों शक्तियां हमारे अंदर गुप्त हैं और इन दोनों शक्तियों से फ़ायदा उठाने के लिए इन्हें जागृत करना पड़ता है। दोस्तों, तो आइए जानते हैं कि कौन सी हैं ये दो शक्तियाँ, क्या फ़ायदे हैं इनके और कैसे इन दोनों शक्तियों को हम अपने अंदर जागृत कर सकते हैं। दोस्तों, कोई भी इंसान हो, वो एक विश्वास जरूर रखता है कि कहीं ना कहीं परमात्मा है, कहीं ना कहीं कोई पावर है जो इस सृष्टि को चला रही है, और अपने इसी विश्वास के आधार पर वो किसी ना किसी धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। या तो वो मंदिर जाता है, या गुरुद्वारे जाता है, या मस्जिद जाता है, या फिर चर्च जाता है। और इन सभी धर्मों के रास्ते भले अलग हों, मंजिल एक ही है। सभी धर्म हमें एक ही मंजिल की तरफ लेकर के जाते हैं। और दोस्तों, ये सभी धर्म और इन धर्मों के धार्मिक ग्रंथ एक कॉमन बात उस परमात्मा के बारे में हमें जरूर बताते हैं कि परमात्मा जो है वो अनुभव का विषय है, एहसास का विषय है, उसे फील किया जा सकता है। दोस्तों, अगर वो परमात्मा अनुभव का विषय है, एहसास का विषय है, तो उस परमात्मा का असली स्वरूप क्या है? क्या वो किसी इंसान के रूप में है या फिर किसी और रूप में? दोस्तों, सभी धर्म और सभी धर्मों के धार्मिक ग्रंथ उस परमात्मा के स्वरूप के बारे में दो बातें जरूर बताते हैं, और वो ये कि वो जो परमात्मा है वो इस सृष्टि में प्रकाश के रूप में और आवाज के रूप में विराजमान है। इसीलिए सिंबॉलिकली ये दोनों चीजें हमें हर धार्मिक स्थान पर देखने को मिलती हैं। आप किसी भी धार्मिक स्थान पर चले जाइए, आपको वहां पर प्रकाश और आवाज जरूर दिखाई देगी और जरूर सुनाई देगी। कहीं पर घंटी बजाई जाती है, कहीं पर शंख बजाया जाता है, कहीं पर जोत जलाई जाती है, कहीं पर दिए जलाए जाते हैं, कहीं पर कैंडल्स जलाई जाती हैं। ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि सिंबॉलिकली परमात्मा के जो दो रूप हैं, एक प्रकाश रूप और एक आवाज रूप, ये सब उसी को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, अगर वो परमात्मा प्रकाश रूप में और आवाज के रूप में इस सृष्टि में विराजमान है, तो क्या कारण है कि हम उस प्रकाश को नहीं देख पाते, उस आवाज को नहीं सुन पाते? उसका कारण यही है दोस्तों कि जो दो शक्तियों की बात हमने की थी, यही दो शक्तियां उस प्रकाश का और उस आवाज का अनुभव करती हैं, और ये दोनों शक्तियां हमारे अंदर गुप्त हैं। और अगर हम भी परमात्मा के प्रकाशमय रूप का एहसास करना चाहते हैं, उसे देखना चाहते हैं और उस आवाज को सुनना चाहते हैं, उसका एहसास करना चाहते हैं, तो हमें भी इन दो महान शक्तियों को अपने अंदर जागृत करना होगा। दोस्तों, तो कौन सी हैं ये दो शक्तियां? इन दो शक्तियों के नाम हैं सुरत और निरत। दोस्तों, निरत जो शक्ति है वो परमात्मा के प्रकाशमय रूप को देखने का काम करती है। सुरत जो शक्ति है वो परमात्मा के आवाज को, जो 24 घंटे बज रही है, उसे सुनने का काम करती है। दोस्तों,
यहाँ तक भी धार्मिक ग्रंथों में लिखा गया है कि जब ये सृष्टि नहीं थी और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ धुंधुकार था, तब भी वो परमात्मा आवाज़ के रूप में यहाँ विराजमान था और परमात्मा ने आवाज़ रूप में ही इस पूरी सृष्टि की रचना की है। तो दोस्तों, जो ये सुरत और निरत नाम की दो शक्तियां हैं, ये कैसे हम अपने अंदर जागृत कर सकते हैं? दोस्तों, ये दोनों शक्तियां ध्यान की एक बहुत गहरी अवस्था में जाकर के हमारे अंदर जागृत होना शुरू होती हैं। ध्यान का अभ्यास करते करते जब हमारी आत्मा, जब हमारी कॉन्शियसनेस हमारे दोनों आंखों के बीच में, यानी कि हमारे फोरहेड के सेंटर पॉइंट में सिमट जाती है, वहां पर केंद्रित हो जाती है, तब जाकर के ये दोनों शक्तियां हमारे अंदर जागृत होना शुरू होती हैं। दोस्तों, कई बार तो एक अभ्यासी पूरी जिंदगी ध्यान का अभ्यास करते हुए चला जाता है, लेकिन ये दोनों शक्तियां जागृत नहीं कर पाता। दोस्तों, इन दोनों शक्तियों को अपने अंदर जागृत करना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए एक बहुत लंबे अभ्यास की ज़रूरत है। हाँ, कई बार ऐसा देखा भी जाता है कि कई अभ्यासी अपने पुराने संस्कारों के कारण उनके अंदर ये दोनों शक्तियाँ जल्दी से जागृत भी हो जाती हैं, लेकिन एक आम इंसान के लिए इन दोनों शक्तियों को अपने अंदर जागृत करना इतना आसान काम नहीं है। और ये एक लंबे अभ्यास के बाद, ध्यान की एक बहुत गहरी अवस्था में पहुंचने के बाद ही ये दोनों शक्तियां जागृत हो पाती हैं। दोस्तों, अगर एक बार ये दोनों शक्तियां किसी इंसान में जागृत हो जाती हैं, तो वो परमात्मा के प्रकाशमय रूप के दर्शन कर सकता है, उसके साथ कनेक्ट हो सकता है, परमात्मा की उस आवाज़ को, उस धुन को, उस शब्द धुन को सुन सकता है, उसके साथ कनेक्ट हो सकता है। तो दोस्तों, अगर किसी इंसान में एक बार ये दोनों शक्तियाँ जागृत हो गई और वो उस परमात्मा के साथ कनेक्ट हो गया, उसने उस परमात्मा को अनुभव कर लिया, उसका एहसास कर लिया, तो उसकी अवस्था कैसी हो जाती है? उस इंसान की अवस्था बिल्कुल बदल जाती है। वो इंसान फिर एक आम इंसान ना रहकर एक महान इंसान बन जाता है। दोस्तों, अक्सर ऐसे जो लोग होते हैं, आपको उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज, एक अलग ही प्रकाश देखने को मिलेगा। ऐसे जो लोग होते हैं, उन्हें अक्सर भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता है। उन्हें पहले से ही पता लग जाता है कि भविष्य में और क्या होने वाला है। यहाँ तक कि उन्हें अपनी मृत्यु का समय तक मालूम पड़ जाता है। दोस्तों, ऐसे जो लोग होते हैं, उनकी वाणी इतनी सिद्ध हो जाती है कि अगर वो किसी को कोई ब्लेसिंग्स दे दें, वो पूरी हो जाती है। दोस्तों, ऐसे जो इंसान हैं जिनके अंदर ये दोनों शक्तियाँ जागृत हो चुकी हैं, अगर ये कहा जाए कि वो इंसान ना रहकर भगवान का ही एक रूप हो जाते हैं, तो ये भी गलत नहीं होगा। तो दोस्तों, देखिए, ये दो शक्तियाँ कितनी महान शक्तियाँ हैं, जिन्हें अपने अंदर जागृत करके ना सिर्फ हम परमात्मा के प्रकाश में और आवाज़ रूप के साथ जुड़ सकते हैं, बल्कि हम उसका ही रूप बन सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।